डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य परिवर्तनों के एक महत्वपूर्ण दौर की ओर संकेत करता दिखाई पड़ता है। विराम। यदि हम तटस्थ होकर वर्तमान समय में समाज के विभिन्न फलकों पर घट रहे परिवर्तनों को, संकेतों को, घटनाक्रमों को देखें तो इस सत्य को स्पष्टता के साथ अनुभव कर सकते हैं कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। विराम। यातायात के तरीके हमारे देखते देखते बदल गए हैं। विराम। अभी 100 वर्ष पहले की तो बात है जब हम एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते दिखाई पड़ते थे। विराम। आज वो दूरियां पलक झपकते समाप्त हो जाती हैं। पैरा। एक गांव से दूसरे गांव का सफ़र तो मानो सफ़र ही नहीं रहा, साथ ही देशों के बीच की दूरियां भी हवाई यात्राओं ने समेटकर अत्यंत छोटी कर दी हैं। विराम। फिर क्रांति मात्र वैश्विक दूरियों के कम होने की हुई है, ऐसा नहीं है। विराम। संचार के साधनों में आए परिवर्तन, सूचना के जगत में आई जानकारियों की सहज उपलब्धता की क्रांति, ये सारे परिवर्तन कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनकी कल्पना भी आज से 2 या 3 सदी पहले संभव नहीं थी। विराम। ऐसे अपने वो वैज्ञानिक आविष्कार जो मात्र पिछले 30 से 50 वर्षों के मध्य घटे हैं, चाहे वो इंटरनेट की खोज हो या टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन का आविष्कार, ये सारे परिवर्तन मानवीय सोच, जीवन शैली, सामाजिक व्यवस्था को क्रांतिकारी स्तर तक प्रभावित एवं परिवर्तित करते नजर आते हैं। पैरा। इन परिवर्तनों के कारण मानवीय जीवन सुविधामय एवं आरामदेह हुआ है, ऐसा कहने में आज किसी को किसी शंका की आवश्यकता नहीं। विराम। इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन, बदलाव, खोजें तथा आविष्कार शुभ, सकारात्मक एवं आवश्यक ही कहे जा सकते हैं। विराम। चिंता मात्र इतनी है कि इन परिवर्तनों के साथ साथ जो परिवर्तन मानवीय चिंतन शैली में हो रहे हैं, वे किस तरह का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ेंगे। चिंता यह है कि कैसी विरासत हम समाज के नाम करके जा रहे हैं। विराम। पैरा। आने वाली पीढ़ियों की जीवन शैली, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण, जीवन उद्देश्य के प्रति उनकी समझ, ये सब सुरक्षित रहेंगे या विकृत होंगे। इस प्रश्न का उत्तर पाने की जिज्ञासा अनेकों को होती है और इस चिंता का उनके मन में उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बाहरी जीवन को सुख सुविधा, तरक्की, आराम एवं वैभव से सराबोर कर देने की अंधी दौड़ में हम कहीं मानवीय उद्देश्यों की ही बलि तो नहीं चढ़ाते जा रहे। ऐसी चिंता अनेक जागरूक व्यक्ति करते दिखाई पड़ते हैं। पैरा। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हम बोलचाल की भाषा में 2 तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक का नाम है जायदाद और दूसरे का
नाम है विरासत विराम। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों के लिए, आगामी पीढ़ी के लिए जायदाद छोड़ कर के जा रहे हैं या विरासत। जमीन, मकान, पैसा, जेवर, आभूषण आदि जायदाद की श्रेणी में आते हैं और व्यक्तित्व, संस्कार, शील, सादगी, जीवन दृष्टिकोण आदि विरासत के प्रतीक हैं। विराम। जो चीज़ें बोल नहीं सकती, जिन्हें किसी भी हाथ में रख दो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वे जायदाद कहलाती हैं। परंतु विरासत श्रेष्ठ व उत्कृष्ट व्यक्तियों के जीवन में ही स्थान बना पाती है। विराम। दैट्स ऑल।